हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एज के एपिसोड 2 को। तो एपिसोड की शुरुआत में 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। उस दिन जाने के बाद से ताओ फिर से फाइफुन के घर पर आता है। ताओ को अंदर जाने में थोड़ी झिझक हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके दरवाजा नॉक करता है। फैफुन दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम यहाँ 4 मिनट 20 सेकंड से खड़े हो, क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है? ताओ पूछता है, तुम्हें कैसे पता? फैफुन कहता है, मुझे तुम्हारी परछाई दिख रही थी। फिर ताओ अंदर आता है और इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई कैमरा वैमरा तो नहीं लगा। फैफुन कहता है, फिक्र मत करो, यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा। इस सड़क की सारी दुकानें खटारा हो चुकी हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ आए थे। ताओ कहता है, मेरे असिस्टेंट को पता है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। असल में ताओ फाइफुन के घर फिजिकल होने आया होता है, लेकिन उसे शुरुआत करने में थोड़ी झिझक हो रही होती है, तो फैफुन ही शुरुआत कर देता है। स्टार्टिंग में फैफुन टॉप वाली वाइब देता है, लेकिन ताओ इस चीज में काफी प्रो निकलता है, तो बेचारा फैफुन टॉप से बॉटम बन जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फैफुन समंदर में गिरने के बाद भी बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि फैफुन कोई ड्रग डीलर का आदमी नहीं, बल्कि वो तो एक पुलिस वाला है जो ईगोर को पकड़ने के लिए झूठ बोलकर उसकी गैंग में शामिल हुआ था। एनीवे, फैफुन पुलिस में सबसे टॉप क्लास ऑफिसर होता है, जो अपने काम में बहुत ही अच्छा और निपुण है। इसके बाद फैफुन अपना सामान हैंड ओवर करता है, जो उसने ईगोर वाले केस में यूज किया था। फैफुन के इस मोबाइल में उसके और ताओ के फोटोज होते हैं, जिन्हें देखकर वो ताओ को याद करने लगता है। खैर, फैफुन सारे फोटोज डिलीट करके फोन जमा कर देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के बार में आता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास स्मोक्ड विस्की है? डिक्सन कहता है, ऐसा मजाक मत करो, तुम्हें तो पता है ना मैं ऐसी महंगी चीजें नहीं रखता। वैसे ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? फैफुन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। डिक्सन कहता है, मैं काम के बारे में नहीं पूछ रहा, लड़के सिर्फ 2-3 चीजों को लेकर ही परेशान होते हैं। फैफुन कहता है, सच कहूँ तो ये आफत मैंने खुद ही अपने सर पर बुलाई है। मुझे लगा था वो बंदा मजेदार है, तो शुरुआत पहले मैंने ही की, फिर बाद में पता चला कि मैं उसे अपना दिल दे बैठा। डिक्सन पूछता है, क्या वो तुम्हारे साथ इतना अच्छे से बिहेव करता है? फैफुन कहता है, वैसे तो हमारी काफी बनती है। नहीं नहीं, असल में जब उसका मूड अच्छा होता है तभी हमारी बनती है, बाकी टाइम तो हमेशा उसकी ही चलती है। वो कभी नहीं पूछता कि मुझे क्या चाहिए, एकदम बेकार है वो। डिक्सन कहता है, अगर तुम उससे इतने ही परेशान हो तो उसे छोड़ दो। ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना जो तुम्हारी परवाह नहीं करता और तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर रहा है। फैफून कहता है, मुझे लगा था मैं आराम से मूव ऑन कर लूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वैसे क्या तुम मुझे कोई एडवाइस देना चाहोगे? डिक्सन कहता है, तुम उसे ट्राई करके देखो कि वो तुम्हारी परवाह करता है या नहीं। अगर करता होगा तो वो खुद ब खुद बदल जाएगा, लेकिन अगर टेस्ट करने पर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आता तो उससे ब्रेकअप कर लेना। फैफून कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है। डिक्सन कहता है, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो एक गिलास ड्रिंक से न ठीक हो सके, और अगर उससे भी काम न बने तो 2-3 पैग और मार लो। फैफून इस बारे में गहराई से सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन, फैफून अपने पुराने वाले घर पर आता है और ताओ के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ ताओ को आते देखता है, और ये वही सीन होता है जब पिछले एपिसोड में ताओ फैफून के गायब होने की खबर सुनकर उदास होकर उसके घर गया था, और जब ताओ वहाँ से जा रहा होता है तब कोई उसका पीछा करने लगता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि फैफून ही था। जब दोनों में लड़ाई होने लगती है तो फैफून उसे हथकड़ी से एक जगह बांध देता है। ताओ पूछता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो फैफून कहता है, मैं पुलिस हूँ, प्लीज कोऑपरेट करो। ताओ उसका गला पकड़कर कहता है, तुम मेरे साथ ये कौन सा खेल खेल रहे हो? फैफून कहता है, तुम्हें पता है ना इसे ऑफिसर पर हमला करना माना जाएगा, तो थोड़ा आराम से पेश आओ। फिर वो उसकी नेक पर किस करता है। फैफून कहता है, बस इतना ही? ताओ उसे हथकड़ी की चाबी देने कहता है। फैफून मजाक में कहता है, चाबी तो खो गई। ताओ कहता है, मैंने कहा ना चाबी दो। फैफून कहता है, लंबे समय बाद मिले हो, पहले से काफी ज्यादा बोल्ड हो गए हो। फिर वो ताओ की हथकड़ी खोल देता है। ताओ हथकड़ी खुलते ही उसे गले लगा लेता है और पूछता है, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे क्या तुम मेरे बारे में छानबीन कर रहे थे? फैफून कहता है, क्या तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जिसकी मुझे छानबीन करनी चाहिए? तुम्हें पता है ना क्वेंग मर चुका है, तो अब से
से उस जगह पर मुझसे मिलने मत आना। ताओ कहता है मैंने कब कहा, मैं तुमसे मिलते रहना चाहता हूँ। फेफून कहता है क्यों, क्या तुम्हें मेरे पुलिस में होने से डर लगने लगा है, या फिर तुम्हें सिर्फ क्वेंग जैसे लड़के पसंद है क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। ताओ कहता है जो समझना है समझो। फेफून जाने लगता है। ताओ उसे अपनी तरफ खींचता है। फेफून पूछता है क्या तुम अभी भी इसे आगे बढ़ाना चाहते हो? ताओ कहता है नहीं। फेफून पूछता है क्यों? ताओ कहता है तुम मेरे पास आए थे, ना कि मैं। फेफून गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ताओ खुद पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ये क्या बोल दिया। नेक्स्ट सीन, ऑफिसर चेन फेफून को अपनी टीम से मिलवाते हैं। जोसेफ नाम का बंदा फेफून से कहता है अगर काम के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देना। ऑफिसर चेन फेफून से कहते हैं जोसेफ अभी नया है तो इसका थोड़ा ख्याल रखना। इसके बाद वो एक बहुत बड़े केस के बारे में बात करते हैं। ड्रीम वेवर नाम का ग्रुप 1 साल से पूरी दुनिया में जाली नोट फैला रहा है और खबर के मुताबिक उनका लीडर अभी हांगकांग चाइना में ही कहीं बैठा है। और दूसरा सेंटुंग के अंकल का नाम सामने आता है जो अपने कसिनो में जाली नोटों का यूज कर रहे थे। असल में सेंटुंग के अंकल ताओ के ही अंकल हैं जिनका नाम तोशी होंग है। ऑफिसर चैन फेफून से कहते हैं हम तेशी होंग से शुरुआत करेंगे और टीम को तुम लीड करोगे। जोसेफ कहता है आपको इस काम में एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? फेफून कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन, फेफून और जोसेफ एक कसिनो पर नजर रख रहे होते हैं। तभी उन दोनों की अजीब हरकतें देखकर कोई उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। इधर ताओ अपने ही अंकल को सबक सिखा रहा होता है क्योंकि उन्होंने ताओ के पैसों में कोई घपला कर दिया होता है। प्लस उन्होंने पैसे कहाँ छुपाए हैं ये भी नहीं बता रहे होते, तो ताओ रूल के मुताबिक उन्हें दर्दनाक सजा देता है। ताओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो आजकल अंकल का किन लोगों के साथ उठना बैठना है। असिस्टेंट कहता है आमतौर पर आप इतना आगे नहीं बढ़ते, तो आज इतने परेशान क्यों हैं? ताओ कहता है इन जैसे लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असिस्टेंट कहता है तो फिर किसके मरने से पड़ेगा? तभी असिस्टेंट को कोई फोटो भेजता है। असिस्टेंट ताओ से कहता है 2 लोग बाहर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, क्या मैं जाकर देखूं? ताओ कहता है नहीं, लेकिन बाहर वालों को चौकन्ना रहने के लिए कहो और पता करो वो दोनों किस चीज की छानबीन कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है अगर आपको उसकी इतनी ही फिक्र है तो उसे कॉल कर लो, हमेशा मुझे ही उसकी खबर लेने क्यों भेजते हो? ताओ कहता है मैं हमेशा तुम्हें भी तो कॉल करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे तुम्हारी भी चिंता है। असिस्टेंट कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी परवाह है, हमेशा देर तक काम करना, मुझे अपने पास रखना, लेकिन याद रखना हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। असल में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एनीवे, गार्ड तोसी होंग को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। फेफून और जोसेफ उन्हें देखने लग जाते हैं। तभी पीछे से एक बाइक वाला उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है। बचने के चक्कर में दोनों गिर जाते हैं और फेफून के हाथ में चोट लग जाती है। जोसेफ उसकी केयर करते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। उन दोनों को इतना फ्रेंडली देखकर ताऊ को जेलसी होती है। नेक्स्ट सीन, जैसे फेफून की चोट पर बैंडेज लगाता है और कहता है क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? फेफून कहता है अब मैं ठीक हूँ तो मेरी फिक्र मत करो। इसके बाद फेफून घर आ रहा होता है। तभी उसकी चाबियां गिर जाती हैं। जैसे ही वो चाबियां उठाने लगता है उससे पहले ताऊ चाबियां उठा लेता है। फेफून गुस्से में पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ताऊ कहता है हाँ, तुम इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? फेफून कहता है पिछले कुछ दिनों से मैं ठीक से सोया तक नहीं हूँ, तो अभी मेरा तुम्हारा ड्रामे देखने का बिल्कुल मूड नहीं है, चुपचाप मेरी चाबियां वापस कर दो। ताऊ चाबी वापस कर देता है। फेफून कहता है अब खड़े क्यों हो, जाओ अपने घर। ताऊ कहता है मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कब घर जाओगे। फेफून कहता है मैं घर जाऊँ या ना जाऊँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ताऊ कहता है तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता हूँ। फेफून कहता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ताऊ कहता है मैं जानता हूँ तुम खुद को संभाल सकते हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों रूम में आते हैं। ताऊ पूछता है बाथरूम कहाँ है? फेफून उसे बाथरूम दिखाता है। ताऊ कहता है अंदर जाओ। फेफून कहता है मिस्टर हुई, मैंने कहा ना आज मैं बहुत थक गया हूँ। ताऊ कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। फेफून कहता है तुम चाहते हो कि मैं कपड़ों के साथ टब में बैठ जाऊँ? ताऊ कहता है मैंने कहा ना अंदर जाओ, तो मतलब अंदर जाओ। फेफून टब में जाकर खड़ा हो जाता है।
है। ताओ उसे पानी से पूरा भिगा देता है। फैफून कहता है, पागल हो गए हो क्या? ताओ कहता है, अब तुम्हें होश आया या नहीं, ये बताओ, क्या तुम किसी और के साथ भी हो? फैफून कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ताओ कहता है, दिन भर से एक लड़का तुम्हारे साथ था, तुम्हारे काफी क्लोज हो रहा था, हम सिर्फ कुछ ही दिन नहीं मिले और तुमने दूसरे को भी फंसा लिया। फैफून कहता है, अगर मैंने फंसा भी लिया तो क्या, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ताओ कहता है, तो इसका मतलब तुम किसी के भी साथ सो जाओगे। फैफून कहता है, मैं किसके साथ हूँ और हम क्या करते हैं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। ताओ कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथ रह सकते हो, समझे? फैफून कहता है, हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। ताओ कहता है, जो भी हो, फिर भी तुम किसी और से नहीं मिल सकते। फैफून कहता है, क्या कहा तुमने? ताओ कहता है, तुमने उस दिन पूछा था ना कि क्या मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या नहीं, तो मेरा जवाब है हाँ। फैफून कहता है, क्या तुम्हारी दो दो पर्सनैलिटीज हैं? हर 5 मिनट में तुम्हारा मूड बदल जाता है। ताओ कहता है, मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो। फैफून कहता है, मेरा जवाब है नहीं। ताओ पूछता है, ऐसा क्यों? फैफून कहता है, पहले तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, फिर आज तुमने मुझे भिगा दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वापस एक्सेप्ट करूंगा? ताओ कहता है, इसका मतलब तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। फैफून कहता है, सही कहा। ताओ कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? फैफून कहता है, हाँ। ताओ वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर से वापस आ जाता है। फैफून कहता है, अब क्या दिक्कत है? ताओ कहता है, मैं कपड़े उतारने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फैफून गुस्से में कहता है, अगर तुमने ये बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम पर ट्रेस पासिंग का चार्ज लगा दूंगा। ताओ कहता है, ठीक है, लगा देना। फिर ताओ उसके बाल धोने लगता है। फैफून कहता है, तुम तो इन कामों में माहिर लगते हो। ताओ कहता है, हाँ, जब मेरा भाई छोटा था तब मैं उसे ऐसे ही नहलाया करता था। फिर उसकी चोट को देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा जख्म ठीक हो गया? असल में ये चोट फैफून को ताऊ ने ही दी थी। फैफून कहता है, अब मैं ठीक हूँ, ये निशान वैसे भी मेरे बालों से ढक जाता है तो किसी को दिखता ही नहीं। ताओ कहता है, आई एम सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, और उसे फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट सीन, ताओ के अंकल तोशी होंग जाली नोट के लीडर से मिलने आते हैं और गुस्से में कहते हैं, अगर तुम्हारे नोट इतने ही अच्छे थे तो फिर पकड़े कैसे गए? तोशी होंग बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगता है तो वो लीडर उसे वहीं निपटा देता है। लेकिन ये बंदा कौन है अभी इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। वेल गाइस, सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।